If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. At least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Alliant aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning, you tied their hands behind their back. Many people have spoken somewhere. Forces decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control that. I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. राहुल गांधी ने ऐसे बयान कई बार दिए हैं जो कि पाकिस्तान को फेवरेबल होते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करते क्यों है? क्या राहुल गांधी इंडिया को हारता देखना चाहते हैं? अगर हारता देखना चाहते हैं तो फिर इसमें इनकी क्या बेनिफिट है? सिंपल और आसान शब्दों में कहूं तो अगर इंडिया वीक पड़ता हुआ नजर आएगा बाकी के कंट्रीज के सामने, तो राहुल गांधी और उनके पॉलिटिकल पार्टी के पास एक एज होगा कि वो इस मुद्दे को उठा सके और दिखा सके कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कमजोर है, वो चीजों के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही है। फिर इसका पॉलिटिकल मुद्दा बना के वो इसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में वोट्स के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे जो जवान हैं उनके हाथ बांधे हुए थे। फिर इन्हीं के सपोर्टर्स और इन्हीं के लोगों ने फेक न्यूज फैलाया कि इंडिया का खुद का फाइटर जेट गिर गया है, पाकिस्तान ने गिरा दिया है, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा था ये दिखाने के लिए कि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत कमजोर है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती है। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी के एक बहुत ज्यादा काबिल नेता पी चिदम्बरम, जिनका कि 100-200 करोड़ नहीं 1000, 2000, 4000 करोड़ के घोटालों में नाम आता है, वो तो भाई पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में ही लगे हुए थे कि आपके पास क्या प्रूफ है, इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या प्रूफ है कि जो आतंकवादियों को आपने मारा है वो पाकिस्तानी ही है। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. जब अमित शाह लैब रिपोर्ट्स वगैरह दिखाते हैं ना, तब इनका मुंह चुप होता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में भरे पड़े हैं। हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ है, उन्होंने जब बताया कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाजों को मार गिराया, तब इनकी बोलती बंद हो गई। इन्होंने जितने भी फेक न्यूज वगैरह फैलाए थे ना अभी तक कि आपके खुद के कितने रफाल गिरे हैं, आप ये क्यों नहीं बताते हैं, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये सब डिटेल्स शेयर की, पब्लिकली शेयर की, तब इनका मुंह नहीं खुल रहा है। हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। इन 6 में से जो 5 एयरक्राफ्ट थे वो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, और जो 1 एयरक्राफ्ट था वो अवैक्स था। अब ये अवैक क्या होता है भाई? एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। ये जो एयरक्राफ्ट होता है ना, ये एक तरीके से उड़ता हुआ रडार है। जैसे जमीन के ऊपर रडार लगा रहता है ना, जो घूमता रहता है, पता करता है कि हमारे जो एयर स्पेस है उसमें कहाँ पे कौन सा विमान वगैरह मौजूद है। तो वैसे ही ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये जमीन पे ना होकर ये हवा में उड़ता रहता है, और आसपास इसके जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसको सिग्नल देता रहता है कि सामने से कौन सा विमान आ रहा है, लेफ्ट साइड में कौन सा है, राइट साइड में कौन सा है, पीछे कौन सा है। तो ये चलता फिरता रडार है जो कि फाइटर जेट्स की हेल्प करता है। अब हमने S-400 जो कि रशिया से परचेज किया था, तो अभी सारे के सारे S-400 हमारे पास नहीं आए। अभी अगले साल कुछ आएंगे, फिर 1-2 साल बाद और कुछ आएंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो थोड़ा डिले हो गया। आई थिंक हमारे पास 3 स्क्वाड्रन ऑफ S-400 है। तो जब इनको बॉर्डर के नजदीक में प्लेस किया गया था तो हमारे S-400 ने पहले तो इनके 5 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और ये जो मार गिराया ना भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में इंटर कर चुके थे तब मार गिराया, जी नहीं। हमारे S-400 के मिसाइल आई थिंक 100 किलोमीटर डीप अंदर जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर भाई वहां पे इनके फाइटर जेट्स को गिराया है। हमारे फोर्स ने काइनेटिक वॉरफेयर में सबसे लॉन्गेस्ट किल किया है। 300 किलोमीटर अंदर घुसकर इनके फाइटर जेट को गिराया है। और ये भिखारी जश्न मनाने में लगे थे कि हमारा देश तो जीत गया भाई, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया। अब ये जो बात पाकिस्तानी कह रहे थे, कोइंसिडेंटली यही सारे बात हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस कह रहे थे, ऑपोजिशन वाले। अब अगर हम इस चीज को ऐसे कहेंगे कि हमारे इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है, ऑपोजिशन वाले, वो देखना चाहते हैं हमारे देश को हारते हुए, हमारे आर्मी के जवानों को फेल होते हुए, हमारे फोर्स को फेल होते हुए, तो फिर ये लोग कहेंगे कि हमें एंटी नेशनल कहा जाता है। आपके सारे काम ही वैसे होते हैं जो कि पाकिस्तानी प्रेमी जैसे होते हैं, तो फिर आपको एंटी नेशनल क्यों ना कह लो। आप वही सारे सवाल उठाते हो जिससे कि पाकिस्तान को मदद मिलता है। आप वही सेम बोली बोलते हो जो कि पाकिस्तान बोलता है। पाकिस्तान की और किरकिरी तो तब हुई जब उनका F-16 जो कि इन्होंने यूएसए से लिया था, भाई हमें यूएसए वाले F-16 दे रहे हैं, इंडिया से बचा लेगा हमें। इनका F-16 जो इनके हैंगर में स्टेशनरी खड़ा था ना, उसको भी उड़ा दिया हमारी फोर्स ने। और आपको जो मैंने अवैक के बारे में बताया, वो भी ऐसे ही स्टेशनरी खड़ा था हैंगर में, उसको भी उड़ाया था। पिछली बार इन्होंने प्रूफ मांगा था कि क्या प्रूफ है कि आपने हमला किया है, क्या प्रूफ है कि आपने इतनी तबाही मचाई पाकिस्तान में। कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ, उन कोऑर्डिनेट्स को लिखिए और जाके चेक कीजिए गूगल मैप पे कि क्या तबाही हुई है। प्रूफ हमें देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वाले खुद प्रूफ दे रहे हैं। जब हम लोगों ने रशिया से S-400 खरीदना शुरू किया था तो उस समय पे जो बाइडेन की सरकार थी या फिर जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था इंडिया पे कि तुम मत खरीदो, रशिया के साथ तुम परचेजेस
परचेसेस क्यों कर रहे हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स क्यों खरीद रहे हो। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था सैंक्शंस को लेकर, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं ना, तो उस समय सैंक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि कहीं यूएस की गवर्नमेंट हमारे ऊपर सैंक्शन न लगा दे। लेकिन फिर भी इंडिया ने बोल्ड स्टेप लिया, एक स्टेप आगे जाकर रशिया से हमने S-400 परचेस किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि S-400 ने धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तानी एयरफोर्स की। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेस कर रहे हैं, अब हम लोग खुद भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं भाई, क्योंकि कब तक हम लोग दूसरे देशों के ऊपर आश्रित रहेंगे, कब तक हम लोग दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि यूएसए जब हमारे जेट्स के लिए उनको इंजन भेजना था तो वो हर साल डिले करते जा रहे हैं, और मान लीजिए कि उसी समय कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू किया और हम डिफेंस इक्विपमेंट सब बना रहे हैं। रशिया के साथ मिलकर हमने ब्रह्मोस बनाया है, हमने आकाश तीर भी बनाया है। और अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे ना तो सिर्फ लास्ट 10 सालों में जो डिफेंस का इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट है हमारे कंट्री का वो 34 गुना बढ़ गया है। मतलब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय पे अगर हम लोग 100 डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरे कंट्रीज को, तो अब हम लोग 3400 डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कंट्री उन कुछ कंट्रीज में से आता है जिनके पास की थल सेना भी है, जल सेना भी है और वायु सेना भी है, और तीनों के तीनों सेनाओं के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए सीडीएस की पोस्ट को लाया गया था, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ को, जो कि कांग्रेस के टाइम से बहुत पहले से ही पेंडिंग था। जब सीडीएस पोस्ट बनाया गया तो तीनों की तीनों सेना मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेट करने लगे और किसी भी ऑपरेशन को स्मूथली कैरी आउट करने लगे। और ये जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे जवानों के हाथ बांध दिए गए थे, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। एयर चीफ ने खुद बताया कि वो खुद उस मीटिंग में थे जहां पे ये सब कुछ डिसाइड हो रहा था और हमारे सभी की सभी सेना को खुली छूट दी गई थी कि आपको जो करना है, जैसे करना है, जहां ठोकना है, जितना टाइम लेके ठोकना है, आप आराम से ठोकिए। You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. If I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on us. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? Forces decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control that. I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. और इसका आउटकम क्या निकला? 100 से ज्यादा टेररिस्ट को हमने 72 हुरों तक पहुंचा दिया जहां वो जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए, 2 कमांड और 2 कंट्रोल सेंटर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, 2 सेज सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए गए, 3 हैंगर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, यहाँ तक कि 6 रडार्स भी न्यूट्रलाइज कर दिए गए, और वो भी हमने अपने देश में रह के किया, उनके देश में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पे राहुल गांधी ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, वैसे ही पहले भी फैलाया। वीर गति को प्राप्त हुए एक अग्निवीर के बारे में भी इन्होंने ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था। इन्होंने कहा कि एक अग्निवीर जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे उनको सही से कंपेंसेट नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प नहीं की। और इस मिस इन्फॉर्मेशन की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि इंडियन आर्मी को खुद आके बोलना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 98.39 लाख के आसपास से कंपेंसेट किया गया है हमारे वीर गति को प्राप्त हुए जवान को। अभी 3-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को टपली मारा था कि अबे तुम्हें कैसे पता कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है? तुम वहां पे थे, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम अगर एक सच्चे भारतीय होते तो तुम ऐसी बात बोलते ही नहीं। राहुल गांधी की बहन चीजों को स्पिन करने लगती है जब बात किया जाता है कि पहलगाम के अंदर लोगों से उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया था। जब देश का एलओपी आर्मी के ऊपर ही सवाल खड़े करने लगे और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने लगे कि हमारे तो एयरक्राफ्ट गिरे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट को तो मार के गिरा दिया पाकिस्तान ने, तो आप समझ सकते हैं कि हमें बाहर के दुश्मनों की आवश्यकता है। जब हमारे देश के अंदर ही ऐसे लोग हैं तो फिर हमें बाहरी लोगों की क्या जरूरत है? यही लोग इनफ है देश को खत्म करने के लिए। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो सारे के सारे गुण हैं जो उन्हें एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पाकिस्तान। क्योंकि इनकी भाषा, क्योंकि इनका मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इनके फैक्ट्स, क्योंकि इनके लॉजिक, हर चीज पाकिस्तान सपोर्टेड जैसा होता है।